वजीर दाखिला अमित शाह आज भोपाल में सेंट्रल जोनल काउंसिल की मीटिंग में करेंगे शिरकत। मध्य प्रदेश समेत 4 रियासतों के वज़राए आला भी होंगे शरीक। वजीर दाखिला कुशाभाऊ ठाकरे की पैदाइश की 7 साला तकरीब समेत कई प्रोग्रामों में लेंगे हिस्सा। केजरीवाल हुकूमत की नई आबकारी पॉलिसी के खिलाफ बीजेपी का हमला तेज। पार्टी आज करेगी दिल्ली में एहतजाज। कल बीजेपी ने आबकारी घपले में तेलंगाना के वजीर आला के सीआर के शामिल होने का लगाया था इल्जाम। हुकूमत यूपीआई अदायगी पर नहीं लगाएगी किसी तरह का चार्ज। वजारत खजाना ने कहा सहूलत फराहम कराने के लिए लागत की वसूली में दीगर मुतबादिल पर होगा गौर। वजारत ने यूपीआई पेमेंट पर एमडीआर चार्ज लगाने पर गौर करने जैसी खबरों की तरदीद की। पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान की मुश्किलों में इजाफा। दहशतगर्दी मुखालिफ एक्ट में गिरफ्तारी का वारंट जारी। किसी भी वक्त हो सकती है गिरफ्तारी। इमरान पर मुल्क का माहौल खराब करने और नुक्से अमन की साजिश का इल्जाम। तीन मैचों की एक रोजा सीरीज के आखिरी मुकाबले में आज भारत और जिम्बाब्वे होंगे आमने सामने। 2-0 से आगे चल रही भारतीय टीम क्लीन स्वीप के इरादे से उतरेगी मैदान पर। बैडमिंटन आलमी चैंपियनशिप की आज से होगी शुरुआत। चोट की वजह से भारत के स्टार शटलर पीवी संधू नहीं लेंगे हिस्सा। वहीं साइना नेहवाल, लक्ष्य सेन और एचएस प्रणॉय से होगी तमगे की उम्मीद। आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से अब खबरों पर नजर डाल लेते हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह मध्य प्रदेश के अपने 2 रोजा दौरे पर इतवार की रात भोपाल पहुंचे। वजीर दाखिला आज भोपाल में सुबह 11 बजे सेंट्रल जोनल काउंसिल की अहम मीटिंग की सदारत करेंगे। इस मीटिंग में उनके साथ छत्तीसगढ़ के वजीर आला भूपेश बघेल, उत्तराखंड के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी, मध्य प्रदेश के वजीर आला शिवराज सिंह चौहान और उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। मध्य प्रदेश सेंट्रल जोनल काउंसिल की मीटिंग में नक्सली मसला, छत्तीसगढ़ की तश्कील से जुड़े ज़ेरे इल्तिवा मामले, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश ज्वाइंट केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट, साइबर जराइम और दीगर रियासती सतह पर राब्ताकारी के मौजू पर तबादला ख्याल किए जाने का इम्कान। इसके अलावा मरकजी वजीर दाखिला भोपाल में ही नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी और पुलिस लैब का इफ्तिताह करेंगे और मध्य प्रदेश असेंबली में कुशाभाऊ ठाकरे की 7 साला यौम पैदाइश पर मुनक़िद नई तालीमी पॉलिसी के प्रोग्राम में भी हिस्सा लेंगे। वजीर दाखिला अमित शाह अपने दौरे के दौरान पार्टी तंजीम और इसके अहदेदारों से भी बातचीत कर सकते हैं। वजीर दाखिला के दौरे के पेश नज़र भोपाल में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। और वजीर खारजा एस जयशंकर लातीनी अमरीका के दौरे पर हैं। एस जयशंकर ब्राज़ील के बाद पैराग्वे पहुंचे, जहां उन्होंने एसोनिसियोन में बाबा क़ौम महात्मा गांधी के मुजस्समे की नकाब कुशाई की। उन्होंने इस मुजस्समे के लिए सिटी म्यूनिसिपैलिटी की तारीफ की। इस दौरान उन्होंने कोरोना के दौर में भारत की तरफ से दी गई मदद को दोनों ममालिक के दरमियान यकजहती की मिसाल करार दिया। इसके अलावा उन्होंने तारीखी कैसडे ला इंडिपेंडेंसिया का भी दौरा किया, जहां से पैराग्वे की आज़ादी की तहरीक शुरू हुई थी। इससे कबल इतवार को ब्राज़ील के दौरे के दौरान वजीर खारजा ने भारत और चीन के ताल्लुकात के बारे में कहा था कि चीन ने 1990 के मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर बड़ी तादाद में फौज तैनात की हैं। इससे ये वाज़ेह है कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात एक बड़े मरहले से गुजर रहे हैं। For a relationship to be built, relationships are a two-way street. Lasting relationship cannot be a one-way street. So we need that mutual respect, we need that mutual sensitivity, we need that mutual interest. And that is the basis for building it. Right now,
I think it's no secret we are going through a very difficult phase, and mainly because we have agreements with China going back to the 1990s, which prohibits bringing, massing troops in the border areas. We have disregarded that. You know what happened in Galwan 2 years ago. So that problem has not been resolved, and that is clearly casting a shadow. आइए अगली खबर की जाने बढ़ते हैं। दिल्ली में एक्साइज पॉलिसी को लेकर सीबीआई जांच की जद में आए दिल्ली के नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। बीजेपी मनीष सिसोदिया के खिलाफ आज जबरदस्त एहतजाज करने जा रही है। पार्टी के रियासती सदर आदेश गुप्ता की क़यादत में पार्टी दिल्ली के नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया के खिलाफ महाज खोलेगी। इससे कबल बीजेपी ने केजरीवाल हुकूमत और मनीष सिसोदिया पर तेलंगाना के वजीर आला के CR के खानदान से ताल्लुक रखने वाले शराब के ताजिरों को फायदा पहुंचाए जाने के नए इल्जाम आयद किए हैं। बीजेपी ने इल्जाम लगाया है कि मनीष ने डील की पहली किस्त के तौर पर 150 करोड़ रुपए लिए थे। कांग्रेस पार्टी भी मनीष सिसोदिया के इस्तीफे का मुतालबा कर चुकी है। 22 जुलाई को लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एक्साइज पॉलिसी में बेकायदगियों को लेकर सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। इसके बाद सीबीआई ने 17 को मनीष समेत 16 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और जुमे को छापेमारी हुई थी। केजरीवाल हुकूमत की शराब की पॉलिसी का सबसे ज्यादा असर राजधानी की खवातीन पर हो रहा था। खवातीन का मानना है कि दिल्ली हुकूमत की ये पॉलिसी घरों को बर्बाद करने की पॉलिसी है। राजधानी में और भी तरक्याती काम हैं जिनको हुकूमत को करना चाहिए। दिल्ली की केजरीवाल हुकूमत की शराब पॉलिसी का चर्चा पूरे मुल्क में हो रहा है। आखिर ये कैसी पॉलिसी है कि मुल्क की राजधानी को शराब की बोतलों में डुबाने की कोशिश केजरीवाल हुकूमत ने की है। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, राजधानी की खवातीन ही केजरीवाल हुकूमत की शराब पॉलिसी पर बोल रही हैं। इन्होंने शराब नीति जो नहीं लाई, पहली तो लाई कि आप जी उम्र इन्होंने घटा दी, उसके बाद एक पर एक फ्री कर रहे हैं। यानी पहले जो इंसान घर में एक बोतल पीता होगा अब वो 2 बोतल पिए। वो यही तो चाहते हैं कि बीमारी बढ़े। और हमारे घरों में जो पहले आप ये देखिए हमारे घर के सामने झुग्गी है, यहाँ पर क्या पहले लोग 1 बोतल के लिए आते थे, अब 2-2 बोतलें लेकर के रोज यहीं पे दंगा फसाद लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। पी के आते हैं तो उसमें उनको होश तो रहता नहीं है, वो अपनी बीवी को मारते पीटते हैं और यहाँ तक कि उनके जेवरात जो भी है, उनके छोटी सी आमदनी होती है उसको भी बेच के खा जाते हैं, क्योंकि वो इस बेच कर शराब लेके आते हैं। तो ये इस तरह के हमारे जो समाज पर जो ये बहुत बड़ा कलंक एक तरह से बन रहा है और एक तरह से ये बहुत बुरा हो रहा है हमारे समाज के लिए। दिल्ली में सबसे ज्यादा शराब के सबब अगर किसी पर असर हुआ है तो वो दिल्ली की खवातीन ही थी। सड़क से लेकर घर तक उनको इसकी वजह से परेशानी हो रही थी। जगह जगह शराब की दुकानें खुलने की वजह से खवातीन का निकलना भी दूभर होता जा रहा था। शराब की दुकानों पर लगने वाली भीड़ को देखकर बच्चे भी पूछते थे कि दुकान पर ऐसा क्या मिल रहा है कि भंडारे की तरह भीड़ लग रही है। शराब खोल दें हर जगह कि माँ बच्चे को लेके जा रही है, वहाँ लोग शराब खरीद रहे हैं। वो पूछ रही मम्मी क्या मिल रहा है यहाँ पे, इतनी भीड़ क्यों लग रही है, इतनी लाइन क्यों लग रही है, मम्मी क्या भंडारा चल रहा है यहाँ पर। छोटे छोटे बच्चे ऐसे सवाल पूछ रहे हैं हमसे। मतलब रास्ता है वहाँ शराब बिक रही है, चाहते क्या है वो कि घर में शराब देते हैं। एक काम करें, राशन की दुकान पर शराब भी रखवा दें कि जो राशन कार्ड है उनको हम महीने की 10 बोतलें भी दिया करेंगे और आसानी हो जाएगी और फ्री में बांटे। क्या दिक्कत है, हमें क्यों परेशान करना। लोग चलती है, महिलाएं चल रही हैं, लोग ताना मार रहे हैं कि निकल ही क्यों रहे हो यहाँ से। वो हमसे कहेंगे भाई तब क्या बात है, कहेंगे आप निकल ही क्यों रहे हो यहाँ से, उधर से निकले जाओ। तो क्या चाहते हैं वो, आप बताएं। केजरीवाल चाहते क्या है कि सब शराब पिए, बच्चे भी शुरू कर दे पीना बतों के साथ एक फ्री दे रहे हैं, ठीक है ना। अब वो सुबह नहीं पीने वाला एक के साथ एक फ्री मिल रहा है, वो सुबह भी पी रहे हैं, दोपहर को भी पी रहा है, शाम को भी पी रहा है। जो छोटी छोटी दुकानें खोल रहे हैं वो भी पी रहे हैं, जो रिक्शे वाले हैं वो कहीं भी पी के लुढ़क रहे हैं। उससे बच्चों को बहुत फर्क पड़ रहा है। राजधानी के नौजवानों का भी मानना है कि केजरीवाल हुकूमत की शराब पॉलिसी लोगों के घरों को तबाह कर रही है। नशे के आड़ में पब्लिक को ढकेल रहे हैं, नशे की धुन में, क्योंकि इससे लोगों के घर बर्बाद हो रहे हैं। कॉलोनी में देखा जाए हर शराब के ठेके खुल रहे हैं, लोग लालच में आकर एक के साथ एक फ्री खरीद रहे हैं। जो लोग नहीं पीना पसंद करते थे वो लोग पीना भी पसंद कर रहे हैं। और वहीं देखा जाए पहले कहाँ शराब 300-400 रुपये की मिलती थी, वहाँ 150 रुपये में 2 बोतल
इंसान क्या करेगा। ऐसा नहीं है कि दिल्ली में पहले शराब न बिकती हो, लेकिन केजरीवाल हुकूमत ने शराब के इस खेल में प्राइवेट प्लेयरों को उतारकर दिल्ली को एक तरह से नशे में डुबाने की कोशिश की है। राजधानी की खवातीन के मुताबिक दिल्ली में और भी बहुत से काम हैं जिन पर हुकूमत को फोकस करना चाहिए, न कि सिर्फ शराब पर। दिल्ली से नीरज सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। और इतना ही नहीं, दिल्ली मॉडल का महल्ला क्लिनिक कितना असरदार है? क्या है मुफ्त दवाओं वाले महल्ला क्लिनिक का हाल? क्या दिल्ली में 1000 महल्ला क्लिनिक खोले गए हैं या जो खुले हैं वो भी बंद होने के दहाने पर हैं? लोग क्या सोचते हैं महल्ला क्लिनिक के बारे में? डीडी न्यूज़ की टीम ने दिल्ली के कुछ महल्ला क्लिनिक का जायजा लिया। देखते हैं खास रिपोर्ट। दिल्ली हुकूमत का हेल्थ मॉडल। डीडी न्यूज़ की टीम ने कुछ महल्ला क्लिनिक का दौरा किया। दिल्ली हुकूमत का ये महल्ला क्लिनिक है जो आम आदमी के लिए बनाया गया है, जिसके लिए हुकूमत अपनी खूब पीठ थपथपाती है, एक मॉडल के तौर पर पेश भी करता है। लेकिन हकीकत देखें, इन महल्ला क्लिनिक का क्या हाल है। ये गीता कॉलोनी का महल्ला क्लिनिक है, जहां ताला लगा है तो कहीं गंदगी का ढेर है। ये तस्वीर सब कुछ बयां करती है। महल्ला क्लिनिक के खुलने का वक्त सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक है, लेकिन सुबह के 10:25 हो रहे हैं और आप खुद ही देख लें कि इस वक्त भी कश्मीरी गेट के करीब रिंग रोड पर वाक़ई महल्ला क्लिनिक पर ताला लगा हुआ है। दवाई लेने आया था बंदे, ये तो आज की छुट्टी है, कोई सरकारी छुट्टी है। 2 बजे का टाइम है, अभी टाइम कितना हो रहा है? 1:49 हो रहे हैं। मेरे को ये खुजली हो रही है, मैं दवाई लेने आया था। मेरे आंखों में दर्द है, तकलीफ हो रही है, कीचड़ निकलती है। परेशान ज़्यादा करते हैं कि अब के ये लेके आइए, अब के वो लेके आइए, कल आना वो आना। सुविधा कोई नहीं मिलती। डॉक्टर टाइम दे देता है आने का कि आप 11 बजे आओ, 2 बजे तक खुलता ही, और डॉक्टर होता नहीं उस बीच में। या होंगे तो 2 पेशेंट 4 पेशेंट को देखा और उसके बाद डॉक्टर साहब अपने काम में लग जाते हैं। ये दवाई है नहीं, आप मेरे पास 2 दिन बाद आना। महल्ला क्लिनिक की हकीकत जानने के लिए हम दूसरी जगह पहुंचे। आप देखिए, ये है जीरो पस्ता सोनिया विहार का महल्ला क्लिनिक। ये महल्ला क्लिनिक सिर्फ आधा अधूरा ही बना हुआ है। इसके अंदर देखिए आप, कहीं कचरा है तो कहीं कुछ और। ये जो मोहल्ला क्लिनिक बन रहा था, लेकिन ये यार आधा अधूरा बना, उसके बाद बंद हो गया। ये फिर सरकार ने कोई भी कार्रवाई नहीं करी इस पे। सर, ये जो मोहल्ला क्लिनिक बना है, ये जब से बना है ऐसा का ऐसे ही है, चालू आज तक नहीं हुआ और ना यहाँ कोई देखभाल करता है इसकी। इसके बाद हम गांव चौहान पट्टी पहुँचे। यहाँ का महल्ला क्लिनिक तो बना, लेकिन क्या हाल है? तस्वीरें खुद बयां कर रही हैं। अंदर गंदगी का ढेर है। अब कुछ लोग यहाँ अपना जाती सामान भी रख रहे हैं। यहाँ महल्ला क्लिनिक का ढांचा तैयार है, लेकिन क्लिनिक कहाँ है किसी को मालूम नहीं। यानी हर तरह की तशहीर की भरमार है, लेकिन क्लिनिक गायब है और डॉक्टर और अद्वियात भी गायब हैं। हाँ जी, जब से बना तब से तो डॉक्टर आए नहीं यहाँ पे, दवाई भी लेने बाहर जाते हैं। ये ने भी मोहल्ला क्लिनिक में भी कुछ नहीं हुआ। अभी 3 साल 2.5 साल 3 साल हो गए। इसमें तो आन के बैठ जाओ मैं बस, जो भी किसी में कुछ नहीं हुआ है। सारी चद्दर पत्थर सब गिरी पड़ी है इसकी। इससे क्या, जो डिस्पेंसरी 20 लाख रुपए बतावे खत्म हो गए, किसके गए तो पैसे तो हमारे लग रहे हैं ना जी। वो एक तरफ तो दिल्ली हुकूमत दावा करती है कि महल्ला क्लिनिक के जरिए लोगों को उनके घरों के करीब मुफ्त इलाज मिल रहा है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। अब हम लोग तो प्राइवेट में करवा लेते हैं, ज़्यादा सीरियस होते हैं तो फिर अभी तो खैर हमको ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन करवा लेते हैं प्राइवेट डॉक्टरों से। दिल्ली हुकूमत जिस हेल्थ मॉडल का इतना तशहीर करती है, उसकी हकीकत तो कोविड के वक्त ही सबको मालूम हो गई थी, जब दिल्ली हुकूमत के वजीर सेहत सत्येंद्र जैन अपने इन्फेक्शन के इलाज के लिए एक निजी अस्पताल पहुंचे थे। आखिर जब दिल्ली रियासत के सरकारी अस्पतालों में वही सेहत की सहूलत बेहतर है, तो फिर वजीर सेहत को प्राइवेट अस्पताल में इलाज की क्या जरूरत थी? ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें।
और हिमाचल प्रदेश में बारिश का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। मूसलाधार बारिश से रियासत में काफ़ी नुकसान हुआ है। रियासत के कई इलाके कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन, सिरमौर, ऊना, हमीरपुर और बिलासपुर अजला में बारिश की वजह से मामूलाती ज़िंदगी मुतासिर हुई है। हिमाचल रियासत के डिज़ास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के मुताबिक ज़बरदस्त बारिश की वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान मंडी, कांगड़ा और चंपा अजला में हुआ है। रियासत में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 36 मौसमियाती वाक़यात दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही नूरपुर के हरियारा गांव में कल रात होने वाली मूसलाधार बारिश की वजह से ज़मीन खिसकने से 8 कुनबे की 7 मकान को नुकसान पहुंचा है। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में बारिश की वजह से निज़ाम ज़िंदगी मुतासिर हुए हैं। जबलपुर शहर का भी बारिश की वजह से बुरा हाल है। कई इलाकों में मूसलाधार बारिश होने की वजह से पानी इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि तालाब का पानी सड़कों पर बहने लगा है और नशेबी इलाकों में पानी दाखिल होने लगा है। वहीं भोपाल इंतज़ामिया ने आज स्कूलों में छुट्टी का ऐलान किया है। इसके अलावा जबलपुर, उमरिया, मंडला और डिंडोरी में आज स्कूलों में छुट्टी का ऐलान किया गया है। और उत्तर प्रदेश के वाराणसी में दरियाए गंगा में पानी की सतह बढ़ने से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब हो गए हैं। आलम यह है कि काशी के तमाम घाट डूब गए हैं। घाटों पर वाक़े मंदिरों में भी पानी दाखिल हो गया है। घाटों के डूब जाने की वजह से शाम को बाकायदा होने वाली गंगा आरती अलामत बनकर रह गई है। इसके अलावा गंगा के किनारे वाक़े तकरीबन निस्फ दर्जन गाँव पानी से घिर चुके हैं। अगली खबर पाकिस्तान से है। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है। इमरान खान पर इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसके बाद उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। दरियासना उनकी रिहाइशगाह के करीब भी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। अहम बात यह है कि ये मुकदमा इस्लामाबाद में एक तकरीर के दौरान पुलिस, जज, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और सियासी हरीफों को धमकियां देने पर दर्ज किया गया है। एफआईआर में कहा गया है कि इमरान खान की तकरीर ने पुलिस, जजों और मुल्क में खौफ और गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा कर दी थी। इसके अलावा पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी ने इमरान खान की तकरीर के बराह रास्त नशरिए पर पाबंदी आयद कर दी है। अथॉरिटी का कहना है कि इमरान अपनी तकरीर में अफसरान को धमकाने का काम कर रहे हैं और गैर शाइस्ता ज़बान का इस्तेमाल कर रहे हैं। ईरान के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाने की सिमत में मुत्तहिदा अरब अमारात ने ऐलान किया है कि तेहरान में उसके सफ़ीर सैफ मोहम्मद अल-ज़ाबी आने वाले दिनों में सिफारत खाने में दोबारा काम शुरू करेंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात की वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि ये फ़ैसला मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से ईरान के साथ ताल्लुकात को मजबूत बनाने की कोशिशों और सफ़ीर के ओहदे पर सिफारती नुमाइंदगी बढ़ाने के साबिक़ा फ़ैसले की मुनासबत से किया गया है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूस को यूक्रेन में मायूसी और खौफ की फ़िज़ा पैदा नहीं करने देंगे। रूस फौजी आने वाले हफ्ते में कुछ खौफनाक काम कर सकती है, लेकिन हम इससे खौफज़दा नहीं होंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि जब तक रूस पीछे नहीं हटता उसके साथ मुकाबला जारी रहेगा। दूसरी जानिब यूक्रेन के कई इलाकों में रूसी फ़ौज के हमले जारी हैं। दूसरे बड़े शहर खार्किव में इतवार को भी गोलाबारी जारी रही। और क्यूबा के शहर में एक तेल ज़ख़ीरा करने वाले इलाके में बिजली गिरने की वजह से भयानक आग की से तबाही और उससे होने वाले नुकसान की मदद के लिए कई ममालिक सामने आ रहे हैं। इसी सिमत में बोलीविया ने क्यूबा की मदद के लिए खुराक, अद्वियात, तिब्बी सामान और आलात भेजे हैं। बोलीविया के वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि क्यूबा को भेजी गई 62 टन इमदाद में से 30 बोलीविया की हुकूमत की तरफ से बराह रास्त अतिया थी और बकिया 32 टन समाजी तंजीमों ने जमा किए हैं। गौरतलब है कि इस वाक़े को क्यूबा की तेल की सनत का सबसे बड़ा हादसा समझा जाता है।
और सरकार यूपीआई अदायगी सर्विस पर किसी तरह का चार्ज नहीं लगाएगी। वजारत खजाना की तरफ से जारी करदा एक ट्वीट में कहा गया है कि यूपीआई एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो आवाम के लिए इंतहाई आसान है और मईशत में इसका बड़ा ताउन है। वजारत ने कहा कि सहूलियात दस्तियाब कराने के लिए लागत की वसूली में दीगर मुतबादिल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। काबिल गौर है कि ये खदमात दस्तियाब कराने के लिए लागत की वसूली में डिजिटल अदायगी के निज़ाम को मजबूत बनाने के लिए सरकार ने गुज़िश्ता साल माली मदद का ऐलान किया था। ये मदद इस साल भी जारी रहेगी। वजारत खजाना ने इस खबर की भी तरदीद की है कि रिजर्व बैंक यूपीआई अदायगी पर MDR चार्ज यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट लगाने पर तबादला ख्याल कर रही है। और नाज़रीन, आइए अब नजर डाल लेते हैं दिल्ली से शाये कुछ उर्दू अखबारात पर। तो नाज़रीन, अखबारात के जायजे में सबसे पहले बात कर लेते हैं रोजनामा राष्ट्रीय सहारा के सफ़े अव्वल की जो सुर्खी है वो मनीष सिसोदिया के ख़िलाफ़ जो FIR दर्ज है उसके मुतालिक है। उन्होंने लिखा है कि FIR में दर्ज 8 निजी अफराद के ख़िलाफ़ लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया है और मनीष सिसोदिया समेत 4 सरकारी मुलाजमीन के ख़िलाफ़ भी ये नोटिस जारी किया गया है। और आपको एक और अखबार की ख़बर बता देते हैं, ये हमने लिया है रोज़नामा इनकलाब से। ये ख़बर है कि बदलेंगे मुल्क के तमाम 23 एम्स के नाम। मरकज़ी हुकूमत ने दिल्ली समेत तमाम 23 एम्स का नाम मुकामी हीरोज़, मुजाहिदीन आज़ादी, तारीख़ी वाक़यात या ख़ित्ते के यादगारों के नाम पर रखने की तजवीज़ पेश की है। और एक और ख़बर पर नज़र डाल लेते हैं। आपको बता दें कि सऊदी अरब 2022 के आगाज़ से चीन को तेल फराहम करने वाला सबसे बड़ा मुल्क है। और ये भी है कि चीन को सऊदी अरब की तरफ से इस साल 50 मिलियन टन तेल की सप्लाई की गई है और ये सऊदी अरब की तरफ से उठाया गया एक बड़ा कदम माना जा रहा है। और रोज़नामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस की बात करें तो कांग्रेस पार्टी में सदर के इंतखाब के लिए सरगर्मियां तेज़ बताई जा रही हैं। कांग्रेस सदर के ओहदे का इंतखाब के अमल को 1 महीने के अंदर खुलकर सामने आने का नाम बताया जा रहा है कि इतवार तक ये सब कुछ काफ़ी हद तक इसमें तेज़ी आ सकती है। और अगली खबर पर नज़र डाल लेते हैं। अगली खबर है 45 साल पुरानी कहानी के लिए ओ हेनरी प्राइज़ दिया जा रहा है। जी हाँ, ओ हेनरी प्राइज़ जो है बहुत बड़ा एक अवार्ड माना जाता है। आपको यहाँ ये बता दें कि द ओ हेनरी मेमोरियल अवार्ड सालाना अमरीकी अदबी एजाज़ है जो गैर मामूली नौयत की मुख्तसर कहानियों को दिया जाता है। मशहूर अमरीकी कहानी का ओ हेनरी के नाम पर इसकी बुनियाद 1919 में रखी गई थी। और आपको यहाँ ये भी बताते चलें कि इस बार काबिल ज़िक्र है कि मशहूर अदीब अमर मित्रा को ये अवार्ड दिया जा रहा है। और एक और ख़बर पर नज़र डाल लेते हैं। ये ख़बर हमने रोज़नामा इनकलाब से ली है। ये ख़बर है कि हम उन लोगों के दुख और तकलीफ़ में शरीक हैं जिन्होंने दहशतगर्दी के वाक़यात में अपनों को खोया है। जी हाँ, ये कहना है अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस का। तो नाज़रीन, ये था अखबारात का मुख्तसर जायज़ा। और आइए अब बुलेटिन की तरफ लौटते हैं और कुछ और ख़बरों पर नज़र डाल लेते हैं। आपको बता दें कि डॉल यानी गुड़िया का नाम सुनते ही सबसे पहले दिमाग में बारबी डॉल की तस्वीर उभर कर सामने आ जाती है। लेकिन गुजरात के सुरेंद्र नगर की रहने वाली रंजन बेन भट्ट के ज़रिए हाथ से बनाई गई गुड़िया आज पूरी दुनिया में अपनी एक अलग शनाख्त कायम कर चुकी है। रंजन बेन और उनके बेटे हिरेन भाई अपनी पहल कलाश्री फाउंडेशन के तहत हर महीने 500 से ज़्यादा माहौल दोस्त गुड़ियाँ बनाकर फ़रोख्त कर रहे हैं। इतना ही नहीं, कलाश्री फाउंडेशन ने 20 से ज़्यादा ख़वातीन को रोज़गार भी दिया है। सन 1990 से शुरू हुए इस कारोबार की कामयाबी का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि आज उन्हें भारत समेत 18 दूसरे ममालिक से भी ऑर्डर मिल रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के ख्वाब को गांधीनगर की कलाश्री फाउंडेशन और रंजन बैन पूरा कर रही हैं। मशीनरी डॉल के ज़माने में गुज़िश्ता 60 बरस से ज़्यादा हाथ से गुड़ियाँ बनाने का काम कर रही हैं रंजन बैन और उनकी टीम।
1 लाख से ज्यादा हैंडमेड डॉल बनाने के लिए इस इदारे को हाल ही में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड से सरफराज किया गया। इसके अलावा गुज़िश्ता बरस इन्हें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी जगह मिली। हाथ से बनी ये गुड़िया बनाने के पीछे हदफ सिर्फ ये है कि भारत की सकाफत और फन को लोगों तक पहुंचाया जाए। कलाश्री फाउंडेशन के साथ वाबस्ता 30 से ज्यादा खवातीन हाथ से बनी गुड़ियां बनाकर अपने रोजगार भी चला रही हैं। मुल्क और मुल्क से बाहर के लोग भारत के फन और सकाफत को जान सकें, जिसमें शुमाल से जुनूब और मशरिक से मगरिब तक के भारत की झलक देखी जा सकती है। ये गुड़ियां इको फ्रेंडली हैं, जो बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक लुभाने का काम कर रही हैं। 78 साल की उम्र में भी बड़े शौक से गुड़ियां बनाने वाली गांधीनगर की रंजन बहन अपने जोश और जज्बे से सबको पूरा करती हैं। रंजन बहन इस काम से न सिर्फ मेक इन इंडिया के ख्वाब को पूरा कर रही हैं, बल्कि अपने साथ दीगर खवातीन को भी खुद मुख्तार बनाकर दीगर लोगों को तहरीक दे रही हैं। तो मारा साथे बनाएली। मुझे हमेशा से सिलाई, बुनाई और कला का शौक था। मैं दूसरी औरतों को सिखाती भी थी। आज इस उम्र में भी हर दिन डॉल बनाने का काम कर रही हूँ। जब हमने इसे शुरू किया था तब सोचा भी नहीं था कि हम इसे इतना आगे ले जा पाएंगे। मैं जहाँ भी जाती थी वहाँ आसपास की महिलाओं को सिलाई का काम सिखाती थी। साल 1979 में हम गांधीनगर में शिफ्ट हो गए। मैंने खुद की सिलाई क्लास शुरू कर दी, जिसमें 8000 से ज़्यादा लड़कियों को ट्रेनिंग दी। मैंने हौसला कभी नहीं हारा और यही मेरी कामयाबी है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो इंडिया का सबसे बड़ा टॉय सिटी जो यहाँ गांधीनगर गुजरात में शाहपुर सिटी में करने का जो आह्वान किया, तो उसके लिए हम सबसे करीब हैं। वो जो टॉयज और डॉल मेकिंग के बारे में जो बात की उन्होंने, तो वो बात हमें बहुत इंस्पायर कर गई और हमारी टीम 30 से ज़्यादा लड़कियाँ हमारे साथ काम कर रही है। तो और हमने करीब 60 लड़कियों को हमने ट्रेन करना चालू कर दिया। गांधीनगर से लक्ष्मण राजपूत के साथ सुमन बोराना की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। और खेल की खबरों में भारत और जिम्बाब्वे के दरमियान 3 वनडे मैचों की सीरीज का आखिरी मैच आज हरारे में खेला जाएगा। भारतीय टीम इससे कबल खेले गए दोनों मैच जीतकर सीरीज पहले ही अपने नाम कर चुकी है। सीरीज के पहले मैच में भारत ने जिम्बाब्वे को 10 विकेट से और दूसरे मैच में 5 विकेट से शिकस्त देकर सीरीज में नाकाबिल तस्खीर बढ़तरी हासिल कर ली थी। आज खेले जाने वाले मैच में केएल राहुल की क़यादत में भारतीय टीम सीरीज क्लीन स्वीप करने की कोशिश करेगी। इसके साथ ही सीरीज हारने वाली जिम्बाब्वे की टीम शिकस्त के फर्क को कम करने के इरादे से मैदान में उतरेगी। आलमी बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 का आगाज आज टोक्यो में हो रहा है। भारतीय खिलाड़ियों से इस टूर्नामेंट में अच्छे मुजाहरे की उम्मीद की जा रही है। इसके साथ ही इस बार भारत की स्टार शटलर पीवी सिंधु इस टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले रही हैं। जख्मी होने के बाइस उन्हें टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ा। एक दहाई में पहली बार वो आलमी चैंपियनशिप में नहीं खेलेंगी। उनकी गैर मौजूदगी में तजुर्बेकार साइना नेहवाल, नौजवान स्टार लक्ष्य सेन और एचएस प्रणॉय से भारत को अच्छे मुजाहरे की उम्मीद है। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें। आदाब।